आपको पाकिस्तान के जुल्म सितम की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसने अपने जीवन के कीमती साल जो हैं पाकिस्तान जेल में गुजारे हैं। तो बोला था मैं मुझे गोली मार दो, बेहतर है, अच्छा है अभी मार दो मुझे गोली। कहते गोली नहीं मारनी है हमने, ऐसे ही मर जाओगे तुम। शर्तें तुमने क्रॉस की है ना, तो मैं शर्त क्रॉस की है तो कोई जुर्म थोड़े होता। कहता ये भी जुर्म है, शर्त क्रॉस की है। हम अभी चाहें जो कुछ भी है हम कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, तुम्हें मार भी सकते हैं। मैंने समझ दिया था मार दिया है इसको किसी ने। मैं मेरे को ये भी मालूम था ये पाकिस्तान की जेल में है। इसे क्या प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे उधर आदमी है उनको भी रिहा किया जाए बेचारे को, जिनको इतनी इतनी कैद हो चुकी है। मैं बच्चा तू कहाँ था, मैं मर गई, तेरी माँ मर गई, मैं नहीं सहन कर सकती अभी। मैं प्रधानमंत्री को कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा बेटा मेरे को मिलाया है, गरीबों की कोई नहीं सुनता। आज मैं आपको पाकिस्तान के जुल्म सितम की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मैं उस सुनाने जा रहा हूँ जिसने अपने जीवन के कीमती साल जो हैं पाकिस्तान जेल में गुजारे हैं। शंभू नाने जा रहा हूं जो रेत निकालने बडियाल नाले में गए थे और गलती से इनका ट्रक पार चला जाता है और सीमा पार इन्हें पकड़ लिया जाता है, इन पे स्पाइंग का इल्जाम लगा दिया जाता है और उसके बाद जो होता है हम इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। शंभूनाथ जी बताएंगे कि आपके साथ क्या हुआ जब इन्होंने आपको पकड़ लिया। सर मैं गलती से एक मजदूर था, तो हम रेत का काम करते, रेत भरने के लिए चला गया उधर चला गया थे। थोड़ा और उनकी शरत के मुझे नहीं पता था उनकी शरत है ये रेत में भी। मैं थोड़ा पार हो गया, उन्होंने उधर रेंजर वाले बैठे हुए थे सिविल कपड़ों में, उन्होंने मुझे उधर पकड़ लिया। मुझे पकड़ पे ले जाते हैं फिर अपने पोस्ट के ऊपर से तकरीबन कोई 4 घंटे मुझे उन्होंने उधर रखा है। फिर अपने उधर पीछे फ़ोन किया है, उधर से फिर मुझे हेडक्वार्टर में ले गए हैं। लेकिन 2 दिन मुझे रखा है उधर ने, तो 2 दिन मुझे थोड़ा पूछताछ, उधर भी थोड़ा मारा मुझे, क्या करने आया था उधर। मैं बोलता था ऐसी ऐसी बात है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये सामने देखो। कहते नहीं इसको उठाओ जहाँ से, इसको ले जाओ गोरा जेल में। फिर मैं गोरा जेल में चला गया, पाकिस्तान इंटेलिजेंस की जो जेल है, खुफिया जेल, उसमें उन्होंने मुझे 16 महीने टॉर्चर करते रहे हैं। 8-8 दिन सोने नहीं देते थे मुझे। उसके बजाय जब 8 दिन मेरे पूरे हो जाते थे फिर ज़मीन के ऊपर बांध देते थे। सिर्फ कोई 5 मिनट नहाने के टाइम देना, 5 मिनट रोटी खाने का देना, और उधर अंधेरा ही होता था। उस टाइम मुझे रोशनी की होती है, जब मुझे खाना खिलाते थे तो थोड़ी सी वो भी ऐसी रोशनी लाइट के जरिए पड़ती थी कि आदमी सोचे कि किस चीज़ की रोशनी है। बहुत मुश्किल समा था, लगातार आपको मारपीट की जा रही थी, आपको टॉर्चर किया जा रहा था। कभी ऐसा था कि आप उम्मीद खो चुके थे यहाँ से? उम्मीद खो चुके थे कि शायद इन्होंने पता नहीं 10 साल रखना है, 20 साल इन्होंने रखना है इधर, जहाँ हम लोगों ने इधर ही मर जाना है। तो हम सोचते रहते थे। तो फिर इन्होंने ऐसे ऐसे टॉर्चर मेरे साथ किए हैं, तो मुझे पता है कि मेरे साथ ये देखो मेरे निशान अभी भी पड़े हुए हैं, इधर निशान है, ये निशान है मेरे। जरा ये दिखा सकते हैं? हाँ ये निशान। हाँ। ये क्या, कैसे ये निशान? ये गर्म टूप होती थी, वो डालते थे ऐसे तुपके करके, ऊपर फेंकते थे जब इंटरोगेशन करते थे। कुछ मेरे इधर निशान थे, वो भी ऐसे डालना है फिर मारना केबल की तारों से। उन्होंने केबल की तारों से ज़्यादा पिटाई करते लगता था मैंने तो कोई कसूर नहीं किया। बोला था मैं कसूर मैंने नहीं किया। कहता तुम कसूर नहीं किया तो गलती से पार तो आ गए हैं ना, शर्तें तुमने क्रॉस की है ना, तो मैं शर्त क्रॉस की है तो कोई जुर्म थोड़े होता। कहता ये भी जुर्म है, शर्त क्रॉस की है। हम अभी चाहें जो कुछ भी है हम कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, तुम्हें मार भी सकते हैं। तो 16 महीने जो आपने एक कष्ट सहा, उसके बाद आपको कहाँ ले गए? उसके बाद 16 महीने के बाद मुझे आर्मी की जुमटों में ले गए। पहले एक जुमट में ले गए, मुझे 15 दिन उधर रखा, मुझे वहाँ से मेरा केस चालू हुआ है। फिर उधर से ठीक 1 महीने बाद मुझे अगली जुमट में ले गए हैं। उधर से तकरीबन कोई 15-20 दिन उधर रखा है मैंने। फिर वो जुमट की तीसरे जुमट में जो इनकी जुमट है उसमें ले गए मुझे। फिर उधर से जे के मेरा केस का जो फाइनल हुआ है उस जुमट में। कोट लखपत जेल ले गए? नहीं वो तो सिविल है ना, जे आर्मी का वे चल रहा है। अच्छा। इंटरोगेशन वालों का मतलब लगातार आपकी एक जगह यूनिट से दूसरी जगह इंटरोगेशन होती रही, आपकी मारपीट चलती रही। इतना आप कैसे सहन कर पाते थे, इतना मारपीट? आप मजबूरी से कर लेते थे। जब कहीं बाथरूम लग जाना, इतना 4-4, 5-5 घंटे बाथरूम नहीं कराते थे कि बस गाली देनी उन्होंने। कई बार मुझे प्यास लगती थी, बांधा होता था, मुझे प्यास पिलाओ। जब मैं पानी पीने लगता था ऊपर से पीछे से अफसर आते थे, मारते थे, पानी गिरा देते थे। तो ऐसे जब पानी पिलाना, गिलास आगे करना, एक घुट लगना, फिर उन्होंने पीछे खींच लेना उन्होंने।
तो मैंने वो भी जुर्म से मैं कभी कोई लगता बात था एक पल के लिए कि ऐसे जीवन से ज्यादा मौत आ जाए? उनको बोला था मैं मुझे गोली मार दो बेहतर है, अच्छा है अभी मार दो मुझे गोली। कहते गोली नहीं मारनी है हमने, ऐसे ही मर जाओगे तुम। फिर उन्होंने उनके आर्मी के 3 बैठे अफसर बैठते हैं, उन्होंने फिर मुझे एक हमारा वकील आर्मी ने दिया मुझे। भारत के लिए क्या बोलते थे? भारत के लिए ये बोलते हैं आपकी जो फौज है और आपके जो वासी हैं हमारे बहुत खिलाफ हैं। फौजी जो है तुम्हारे कश्मीर में देखो हम लोगों को मारते हैं, जिधर भी हैं हम लोगों को मारते देखिए हैं। किस तरीके से झूठ फैलाया जाता है। यही झूठी कहानी कश्मीरियों को सुनाई जाती है, वर्गलाया जाता है। यही झूठी कहानी वहाँ युवाओं को सुनाते हैं कि भारत में बहुत जुल्म हो रहा है, और यही झूठी कहानी उन शख्स को सुना रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के वासी हैं। तो आपने क्या कहा जब आपको ये कहानी कहते थे? तो आपने क्या कहानी कहती थी, मैं क्या मैं गाड़ी के साथ चलता था तो मैंने देखा है उधर कोई ऐसा नहीं होता है, कोई बिल्कुल नहीं ऐसा होता है। और मारा? फिर उन्होंने मुझे पटाई की, कहता तुम्हें क्या पता, तुम तो अपने मुल्क की तूने वो करनी है ना। मैं सर सच्चाई सच्चाई होती है, सच्चाई में सब कुछ होता है, झूठ जितना मर्जी मारते रहो। फिर आप बोलते देखो हमारा जो पाकिस्तान का झंडा तुम्हारे कश्मीर में हमने आज़ाद करा देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ठीक है जिसमें जोर होगा आज़ाद करा लेगा। फिर जब उनको गुस्सा आ जाता फिर मुझे मारते थे। ये अभी भी खराब है, इसको ज़्यादा सजा दो इसको। एक बात की सराहना करनी होगी, इतना जुल्म सहने के बावजूद भारत के खिलाफ शंभुनाथ एक पल भी सुन नहीं पाते थे। जब भी भारत के खिलाफ या भारत की फौज के खिलाफ बोला जाता था तो ये आवाज उठाते थे, और इन्हें मालूम था कि आवाज उठाने का मतलब है कि और टॉर्चर और इसकी और ज्यादा मारपीट की जाती थी, यानी कि पानी तक नहीं दिया जाता था। आप देख सकते हैं इनके जिस्म पे आज भी कितने निशान हैं, तो मतलब कि शायद ही इनके जिस्म का कोई हिस्सा होगा जहां पे निशान नहीं होगा। टॉर्चर मार्क्स नजर आते हैं। आप देखिए ये कौन सा इंसानी हकूक की बात करते हैं, एक तरफ बात करते हैं इंसानी हकूक की, और देखिए किस तरीके से ये करते हैं। कोट लखपत जेल में कितने हमारे भारतीय हैं? जब मुझे सजा होने के बाद सियालकोट जेल में पहले भेजा गया, मैं 8 महीने उस जेल में रहा हूँ, सिविल जेल में। उधर जाते समय 2 महीने में बहुत मुश्किल वक्त काटा है मैंने, 2 महीने उधर। बातें सही हैं, ये है जी वो है, ये आ गया हमारे दुश्मन मुल्क का आ गया है। हाँ तो मुलाजिम भी वहां कहते मुलाजिम भी कहते थे जी हमारे दुश्मन मुल्क का है, तो कुछ मुलाजिम अच्छे भी होते, कहते इस नहीं वक्त यार। हमारे कितने कैदी हैं कोट लखपत में? उधर से मुझे फिर कोलाख जेल में भेज दिया। उधर तकरीबन अभी 16 बंदे और 4 औरतें हैं। 8 जो हैं पागल हैं, वो मेंटल हॉस्पिटल में है। बड़ा उनके साथ भी जुल्म हो रहा है। वो जब इधर अंदर होते थे कोटलख जेल में, उनको मुलाजिम कई बार मारते थे, उनको बहुत मारते थे बेचारों को। फिर जज साहब ने ऑर्डर किया यार इनका जहनी तबादन ज़्यादा हो आप गया। मुझे ये बताइए, सरबजीत से आप मिले? हाँ मिले, मैं 2 बार मिला उनको। अच्छा, हाँ वो अक्सर बताता था कि मुझे धमकियाँ मिलती हैं। क्या धमकियां देते थे? कहते थे कि हमें तुम्हें जिंदा नहीं जाने देना, पर जिंदा नहीं तुम्हें जाने देना। क्यों? भाई हमारे उधर बंदे को आप लोगों ने फांसी लगा दिया था, किसको? अजमल के साहब को। अच्छा, इसलिए उसको ये धमकियां देते। हाँ कि ये दहशतगर्द है इंडिया का। तो आपने जब देखा उनको मारा, आपने देखा उनको? मैंने अपनी आंखों से देखा उसको। क्या हुआ था? वो उसको उन्होंने क्या किया, कोई सिर भी उसका पूरा मार दिया, फाड़ दिया था उसका। फिर इधर भी कुछ चीज़ें लगे, काट मारे हुए थे जिनके खून से पूरा लथपथ था वो। ये किसने किया था? ये उधर के जो 2 आदमी है, मुदस्सर और तांबा, वो भी आदमी बदमाश थे। पहले उसके साथ रहते थे इकट्ठे, खाना पीना दूसरा सब कुछ। वैसा उन्होंने प्यार डाला, प्यार में इसको बेचारे उसको पता नहीं लगा, बेहोशी की हालत में इन्होंने मार दिया उसको। उसके खाने में कुछ मिलाया था? उसकी कुछ चाय में उसको मिलाया गया था। मिलाया गया था। हाँ उसके बाद उसको मारा है। हाँ उसके बाद मारा। आपको लगता है कि उसमें कि पाकिस्तान की जेल के भी मुलविस होंगे? हाँ कुछ आदमी मुलव्वस हैं उसमें, पाकिस्तान के मुलाजिम है आदमी। अफसर तो पता नहीं मुझे, जो सिविल लोग हैं वो मुलाजिम हैं उसके, क्योंकि वो बोलते थे ये दहशतगर्द है। अच्छा, हाँ तो ये मतलब इस वजह से उसको मारने की कोशिश की। अभी आप क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी से? क्या प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे उधर आदमी है उनको भी रिहा किया जाए बेचारे को, जिनको इतनी कैद हो चुकी है। 3 महीने है, किसी बार 10 महीने हैं। तो और ये भी हम कहते हैं प्रधानमंत्री, हमारा भी पीछे से बाप चला गया, उधर से बहन चला गई है, पीछे सब कुछ खत्म हो गया, तो हमारी भी कुछ मदद करनी चाहिए। देखिए आंखों में आंसू हैं, गुहार लगा रहे हैं प्रधानमंत्री से, क्योंकि यही घर में कमाने वाले शख्स थे, और जब कमाने वाला शख्स चला जाए तो आप खुद समझ सकते हैं कि उस माँ की हालत क्या हुई होगी। हम उनसे भी थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानना चाहेंगे कितना मुश्किल रहा। माँ बताएंगे कितना मुश्किल हुआ था जब ये? बहुत मुश्किल से दिन काटे, रो रो के रोते, अभी भी रोती थी। क्या करना, घर वाला मार गया। ये लड़का था, एक लड़की थी, वो उसको
वो भी बीमार हुई, कैंसर हुआ उसको, वो भी मर गई। कोई मेरा सेवा करने वाला नहीं था। मैं क्या करती। मेरे को जब याद आती है बातें, मैं जब जिंदा था बोलता था रोना नहीं, बड़ी बड़ी मुश्किल आती है, रोना नहीं। मैं कहना नहीं, मेरा बेटा मेरे को नहीं है, क्या करेगी बेटे को, क्या करेगी। घर बेच दिए, मकान हम बनाया हुआ, ये लोगों के काम करके किन लोगों ने मदद की मेरी। ये जगह मेरे को पहले नहीं थी। कैसे गुजारा करते रहे? बहुत लोगों के बर्तन साफ करती थी, जो काम बताते थे मैं करती थी। बहुत मुश्किल से दिन काटे हैं मैंने। आप समझ सकते हैं, देखिए लोगों के घर काम करके इन्होंने गुजारा किया, अपना गुजर बसर किया, जो प्रॉपर्टी थी वो बेचनी पड़ गई। अभी भी देखिए इनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे, इन्हें यकीन नहीं हो रहा कि शंभूनाथ वापस आ गया। कैसा लगा? कभी लगता था ये वापस आएंगे? हाँ जी, कभी आपको लगता था ये वापस आएंगे जेल से? मैंने समझ दिया था मार दिया इसको किसी ने। मेरे को ये भी मालूम था ये पाकिस्तान की जेल में है। लोगों ने मेरे को बताना, मैंने नहीं मानना। मैं मार गया, मेरा बेटा मार दिया किसी ने। जब ये वापस आए, पता चला कि आ रहे हैं, तो तब आपको क्या लगा? जब पुलिस आई है ना हमारे घर, तो मैं क्या, मेरा बेटा नहीं यहाँ पर पूजा नहीं, शंभूनाथ आया है, उसको छोड़ दिया गवर्नमेंट ने। मैं क्या नहीं, वो पूछताछ करके चले गए। दूसरा दिन हुआ, एक सरदार आया, आप जैसा बेटा, उसने बोला माँ मेरे साथ अम्बरसर चल। मैं नहीं जाऊंगी, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं जा सकती, तेरा बेटा बहुत बीमार है, तू चल। मैंने समझ लिया मर गया। मैं भी जब मैं लेटी थी इधर ऐसे, अंदर कोई नहीं था, लड़का बाहर बेचारा बैठा हुआ था। ते इसने मेरे जले पैर पकड़े ना, मैं डर गई। फिर इसने मेरे को उठा के गले लगा लिया, मैं गिर गई बेड पर। मैं बच्चा तू कहाँ था? मैं मर गई, तेरी माँ मर गई, मैं नहीं सहन कर सकती अभी। आप समझ सकते हैं इस माँ का हाल। उम्मीद खो चुके थे, ऑल ऑफ ए सडन इन्हें पता चलता है कि इनका बेटा पाकिस्तान जेल में है, उन्हें रिहा किया जा रहा है और वो वापस आ रहे हैं अटारी वाघा बॉर्डर से। जब आप अपने देश आए तो कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, अपने देश आने में बहुत खुशी हुई कि हम अपने देश में आ गए। हाँ। आपकी माँ को एक पल के लिए लग रहा था कि शायद आपको देखे बगैर ही चले जाएंगे। लगता था कि पता नहीं माँ को देखना है कि नहीं देखना, पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हमने तो यही सोचा था कि मुश्किल ही हमें कोई मिलेगा। हम जब घर में आते हम अपना रास्ता भी भूल चुके थे, फिर पूछते पूछते पहुँचे हम इधर। 13.5 वर्ष के बाद आना, घर का रास्ता भी भूल गए थे, लेकिन अपने घर आना और अपनी माँ से मिलना, इससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग कोई नहीं हो सकती। और माँ अपने बच्चे को देख के तो एक बार फिर से वो अपने आप को थोड़ा तंदुरुस्त महसूस कर रही है। हालांकि घर का सब कुछ बिक चुका है, लोगों के यहाँ काम करती रही हैं, अपना गुजारा चलाती रही हैं, लेकिन बेटे के आने की खुशी में सब गम भूल चुके हैं। इन बच्चों के लिए मैंने, भाई बहन सारे मर गए मेरे, अभी मेरा कोई सहारा नहीं था, यही बच्चे थे। मैं बोलती थी मेरे बच्चे जवान हो गए, माँ को पालेंगे ये बच्चे। अब माँ कैसा लग रहा है? आप ये आ गए? मेरे को बहुत खुशी है, आपने मेरा
बहुत मदद की है गवर्नमेंट ने। मैं बहुत खुशी हूँ आपके लिए। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को? हाँ जी, मोदी जी को क्या कहना चाहिए, प्रधानमंत्री को? मैं प्रधानमंत्री को कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा बेटा मेरे को मिलाया है। गरीबों की कोई नहीं सुनता, भूखे पेट काम करते रहना, कोई नहीं सुनता गरीबों की। गरीबों को लाते मारते हैं, गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं है। माँ कह रही हैं प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के शुक्रिया, सरकार से शुक्रिया कि सरकार के एफर्ट्स फाइनली काम आए और इनके बेटे को छोड़ दिया और ये अपने बेटे से मिल सकी हैं। और आप समझ सकते हैं कि वो सब जो दुख इन्होंने इतने वर्ष सहे वो कई ज़्यादा थे, लेकिन बेटे को मिलने की खुशी में वो सब दुख भूल चुकी हैं। आंसू हालांकि थमने का नाम नहीं ले रहे, पुरानी बातें याद आती हैं, लेकिन एक खुशी है कि इनके पास इनका बेटा आज बैठा हुआ है। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स नेटवर्क के लिए।